English Bal Bharati, Standard 7, Maharashtra State Board. Unit 3, Chapter 3.4, The Brook. This is a poem. The Brook. Brook means एक झरना. ये आप देख रहे फोटो में, पिक्चर में, ये झरना है. अब एक झरने की कहानी पोयम है जिसमें वो कहाँ कहाँ से गुजरी है. वो झरना एक झरना खुद की जर्नी बता रही है. तो आइए देखते हैं इस पोयम में क्या दिया गया है. लेट्स रिसाइट द पोयम फर्स्ट. I come from haunts of cook and hern. Coot and hern, I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. अब ब्रुक कह रही है कि वो जो अपने लाइफ के बारे में बताती है, वो कहती है कि मेरे जीवन की शुरुआत एक ऐसे प्लेस से होती है जहाँ पर बहुत से कुट एंड हर्न होते. कुट एंड हर्न एक प्रकार के पक्षी है. ये देखिए आप, एक प्रकार के पक्षी है. तो वो ऐसी जगह से गुजरती जहाँ पर कुट एंड हर्न पाई जाती है. वहाँ से निकलकर मैं सडनली गति पकड़ती हूँ. सडन सैली मीन्स गति पकड़ना. सडनली गति पकड़ती हूँ और फर्न के आसपास स्पार्कल करते हुए निकल जाती हूँ. फर्न मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते. ठीक है, तो वो उसके पास से गुजर के निकलती है. क्योंकि फर्न में फ्लावर्स नहीं आते, मेरे पानी के सनलाइट में रिफ्लेक्शन उसकी शोभा बढ़ाती है. तो उसके जब वो गुजरते हैं पास से, फर्न के पास से, तो वो जो सनलाइट उस पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो पेड़ का, वो बहुत सुंदर दिखता है. फिर क्या होता है, टू बिकर डाउन अ वैली, फिर मैं घाटी की ओर निकल पड़ती. ऐसा शोर मचाती हूँ जैसा बहुत सारे लोग जोर जोर से बहस कर रहे हो. इतना जोर से वो वैली में गिरती है. सेकंड स्टेंजा है, बाय 30 hills I hurry down or slip between the rigid. By 20 thorpins a little town and half 100 bridges. अब यहाँ पर ब्रुक कह रही है कि अपने सफ़र में आगे बढ़ती है ब्रुक, और पहाड़ों से होते हुए किसी चोटी से झरने के रूप में गिरती हुई वो आगे बढ़ती है ना. पहाड़ों से वो नीचे गिरती है तो झरना बन जाती है. उसकी जर्नी में कई गांव आते हैं. ट्रॉप मीन्स गांव. कई गांव आते हैं, कई ब्रिज के नीचे से वो गुजरती है. बस ऐसे बहुत सारे 30 हिल्स से गुजरती है. मीन्स बहुत सारे पहाड़ों से गुजर के, विलेज से होते हुए, ब्रिजेस के नीचे से होते हुए वो गुजरती है. Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. अब ब्रुक आगे एक फार्म मतलब खेत के पास से गुजरती है. वो यहाँ से इतने टाइम से बह रही होती है, इतने लंबे समय से बह रही होती है, इसलिए वो फार्मर को भी जानती है. फिलिप फार्मर का नाम भी जानती है. ठीक है, इतना गहरा मित्र हो जाता है वो फार्मर. तो फार्म के पास से गुजर कर वो नदी में शामिल हो जाती है. टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, जिसमें पहले से खूब सारा पानी है. ब्रुक का कहना है कि इस धरती पर मनुष्य तो कुछ ही समय का मेहमान है. वो जन्म लेता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वो इसी धरती से, पर वो हमेशा से ही यहाँ थी और यही बहती रहूँगी, ऐसा वो कहती है. बट आई गो ऑन फॉर एवर, मनुष्य तो आता जाता रहता है, पर मैं हमेशा यही रहूँगी और बहती रहूँगी, ऐसा ब्रुक कहती है. आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. I bubble into edding bays, I babble on the pebbles. अब ब्रुक की जीवन की ये पहली शुरुआत है, इसलिए वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत
जब हम यंग एज में रहते हैं तो कैसे एनर्जी से भरे होते हैं ना, छोटा बच्चा या कोई यंगस्टर जब अपने जवानी के स्टेज पे रहता है तो बहुत एनर्जेटिक रहता है। तो उसी तरह ये जो ब्रुक है वो भी कहती है कि वो शुरुआत में बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन ब्रुक की लाइफ की जर्नी और ह्यूमन की जर्नी, लाइफ की जर्नी जो है, इसमें यहाँ पर पोइट ने दोनों को कंपेयर किया है यहाँ पर, है ना, कि जैसे ह्यूमन बचपन में एनर्जेटिक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और बातूनी भी होते हैं, वैसे ही ब्रुक भी एनर्जेटिक है, बातूनी है। आई बबल इंटू एडिंग बे, आई बेबल ऑन द पेबल्स। वो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से बातें करती है, गाने गाती है, कभी कभी बेसिर पैर की भी गाने गाती है। बेबल मीन्स बेसिर पैर की बातें करना, ठीक है। उसे अपनी जर्नी में आनंद आ रहा है, वो अपनी जो एनर्जी को पूरी तरह से यूज़ कर रही है। जब ब्रुक का पानी खाड़ी में जाता है तो वो वर्शिप, अब यहाँ पर एडिंग बेस, बेस मतलब खाड़ी, एडिंग मीन्स वर्लपुल, मतलब एक भंवरा बनाना। और जब वो ब्रुक का पानी जब खाड़ी में जाता है, ठीक है, तो एक वर्लपुल बनता है, मीन्स भंवरा बनता है, जिसे बबल्स बनते हैं, बबल्स के रूप में बनते हैं वो। With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow. अब ब्रुक जैसे जैसे कर्व करती है वो अपने किनारों को तंग करती है, मतलब अब नदी है तो वो क्या स्ट्रेट तो बहेगी नहीं, उसमें मोड़ी तो रहेंगे, टर्न्स तो रहेंगे। तो टर्निंग में जो टर्निंग पे जो पत्थर होते हैं, किनारे होते हैं उसके, वो कटते जाते हैं रिवर के बहने से। तो कभी कभी क्या होता है, किनारे कट जाते हैं, तो वो ऐसे सुंदर ओपन फील्ड से गुजरती है जो परी लोक से जैसे दिखाई देती है। एंड मैनी ऑफ फेरी लैंड सेट विथ मेलोवेज, वेलोवेट एंड मेलो। तो बहुत सुंदर ओपन फील्ड में जाके वहाँ से गुजरती है, आड़ा टेढ़ा जाके वो फील्ड से गुजरती है, तो वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे परीलोक में आ गए हैं। वहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल है, हरे भरे ट्रीज है, वृक्ष है, चारों तरफ बस सुंदरता ही सुंदरता है। I chatter as I flow to join the brimming river, for man may come and may go, but I go on forever. Chatter means मतलब बोलना, मतलब नॉइस करना, आवाज़ करना, बहुत फास्ट आवाज़ करना, ठीक है। तो ब्रुक बातें करती हुई, आवाज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती है। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ उसको जाना है, जिस जगह जाना है, तो उसकी ओर बढ़ती जाती है। वो इस बात को फिर दोहराती है कि वो फिर से कहती है कि मनुष्य तो आता जाता रहता है, पर मैं तो हमेशा ही यही हूँ और यही रहूँगी। I went about and in and out with here a blossom selling, and her and there a lusty trout, and here and there a grilling. अब ब्रुक जो है वो बल खाते हुए, मस्ती की चाल चलते हुए आगे बढ़ती है। कई बार ब्रुक के किनारे फूल हवा से उड़कर, ब्लॉसम मतलब फूल, तो जो उसके किनारे फूल होते हैं वो हवा से उड़कर उसमें गिरते हैं, तो वो देखकर, उन फ्लावर्स को देखकर ब्रुक बहुत खुश हो जाती है। अब लस्टी ट्राउट, लस्टी मीन्स लालची, ट्राउट मीन्स एक फिश होती है। तो पानी में मछलियाँ भी उसके साथ साथ चलती रहती है। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, और उसमें बहुत हेल्दी, लस्टी मीन्स ना हेल्दी फिशेस जो है वो उसके साथ चलती है। एंड हर एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel.
अब ब्रुक जो है जब तेज़ गति से बहती है तो उसकी सतह पर फोम आने लगते हैं, बुलबुले आने लगते हैं जो वो फास्ट बहती है। पानी इतना सुंदर चमकीला दिखता है कि मानो वो चांदी का बना हो, है ना। विथ मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक्स, ऐसा लगता है कि उसमें बहुत चांदी की जैसा वर्क है, शाइन कर रहा है वो। अबव द गोल्डन ग्रेवल, तो पानी एकदम साफ और क्लीन है, तो इसलिए उसमें जब सन की जो किरणें हैं वो जब पड़ती है वो एकदम उसके नीचे सतह तक पहुंच जाती है सनलाइट, और उसकी जो ग्रेवल गोल्डन जैसे चमकती है। उसमें जो पत्थर होते हैं, ग्रेवल मीन्स गोल गोल पत्थर जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो उसकी किरणों से गोल्डन कलर की जो पत्थर है वो गोल्डन कलर जैसा दिखाई देती है सनलाइट की किरणों से। मीन्स उसका पानी इतना क्लियर, शुद्ध, साफ सुथरा है कि सन की किरणें भी नीचे तक पहुंच के एकदम सुंदर दिखती है। जो सतह है, पानी की सतह है, वो गोल्डन कलर की दिखती है, उसमें जो पत्थर है वो भी गोल्डन कलर के दिखते हैं। एंड ड्रॉ them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. अब ब्रुक जो है वो जीवन के जो भी सभी खट्टे मीठे कड़वे और साधारण से एक्सपीरियंस को जो है साथ में लेके इकट्ठा करते हुए ब्रुक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी भरी हुई नदी जो होती है उसकी ओर बढ़ती है। और ब्रुक फिर से कहती है उस टाइम कि इंसान तो आता जाता रहता है, पर मैं तो यही रहूंगी और बहती रहूंगी। I slip, I slide, I bloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. ब्रुक कहती है, मैं सोचती हूँ, मैं जाती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, धीमी गति से चलती हूँ, मुझे कुछ ठहराव आ गया है। मतलब उसमें थोड़ा सा अब ठहराव सा आ गया है। जितना वो फास्ट पहले बहती थी अब उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई। ब्रुक की लाइफ की जो स्टेज है वो ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसान की तरह ओल्ड एज की जो शुरुआत होती है उस तक पहुंच गई है। ब्रुक कहती है, मेरे पानी में अनेक मछलियां हैं। मेरे पानी में नेटेड सनबीम डांस, तो मेरे पानी में अनेक मछलियां हैं जिन्हें पकड़ने की इच्छा से शॉलो पक्षी, जो पक्षी होते हैं जो मछलियां खाते हैं, है ना, पानी वो जो आसमान में उड़ के पानी में एक डिप लगाते हैं और उनको पकड़ के लेके जाते हैं फिशेस को। तो वो जो शॉलो पक्षी है वो पानी की सतह को छूते हुए उड़ जाते हैं। ब्रुक आगे कहती है, जब पेड़ों के पत्तों के बीच से होकर सूर्य की किरणें मेरे पानी की सतह पे गिरती हैं, जो पेड़ होते हैं वहाँ से वो सूरज की किरणें जो है वो उसकी सतह पे गिरती है, ठीक है, तो एक बेहद सुंदर जाली का पैटर्न बनता है। तो मेरे रेतीले तल के ऊपर वो जाली का पैटर्न कहाँ बनता है, उसके जो रेतीला तल होता है सैंडी शॉलो, वहाँ पर वो सुंदर सा जब सूर्य की किरणें पड़ती तो एक सुंदर सा डिजाइन बन जाता है उसके रेतीले तल पे। I murmur under moon and stars, I brambly wilderness, I linger by my shingly bars, I loiter round my crest. अब यहाँ पर ब्रुक अब बूढ़ी हो गई है, वो धीमे धीमे ममर मतलब बुदबुदाती हुई धीमे धीमे बहती है। वह अब पहले जैसी जोशीली नहीं है। चांद तारे के छाव में वो मंद गति से चलती है। कटीली झाड़ियों के बीच वाइल्डरनेस ब्रैम्बलिंग, जो कटीली झाड़ियाँ होती है उसके बीच, कंकड़ पत्थरों के बीच, सुंदर पत्तेदार पौधों के बीच वो धीमी गति से गुजरती हैं।
वहाँ ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ भी समय बिताते हुए चलती रहती है। मीन्स इतना वो स्लो हो जाती है, स्लोली स्लोली चलती है वहाँ से। एंड आउट अगेन I curve and flow to join the brimming river, for men and may come and men may go, but I go on forever. आखिरकार क्या होता है, ब्रुक अपने आखिरी पड़ाव पे यानी भरी पूरी जो नदी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। ये सब चीज़ें रास्ते तय करके वो एक नदी तक पहुँच जाती है। उसकी यात्रा तो यहाँ पूरी हो गई है, पर वह सदा ही ये कहती रहती है कि इंसान तो आता जाता रहता है, पर मैं तो हमेशा यही रहूँगी और सदा बहती रहूँगी। तो बच्चों, ये थी पोएम द ब्रुक, एक सुंदर झरने की जर्नी के बारे में ये पोएम थी। तो आई होप बच्चों आपको सब समझ आया होगा ये पोएम। और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर 3.4 द ब्रुक यही फिनिश होता है। थैंक यू।